आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जहां यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती का क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ हजारों छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। स्वागत करता हूं आपका अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स पर। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मुझे अपने टीचिंग करियर में लगभग 10 वर्ष का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर मैंने देखा कि आज हमारे देश में बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और इसके बाद उन्हें एक मौका मिलता है एक एग्जाम पास करके वो अपनी लाइफ और अपने करियर को बनाएं, जिसमें सरकार की कुछ कमियों की वजह से पेपर लीक हो जाता है और उनके सारे अरमान पे पानी फिर जाता है और बेचारे बहुत ही बुरी तरह से बच्चे प्रभावित होते हैं। उनकी मानसिक सोच पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और उनके विचार बदल जाते हैं। वो मेंटली रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बेचारे इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक होने की वजह से उनकी मेंटली हेल्थ इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि वो दोबारा जब कोई उनको ऐसा मौका मिलता है पेपर देने का तो शायद दोबारा उस हालत में एग्जाम ना दे पाए, क्योंकि एक बच्चा कंपटीशन का जमाना देखते हुए वो अपनी पूरी मेहनत लगा करके पेपर देने जाता है और इसमें सरकार की कुछ अव्यवस्थाओं के कारण पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा लगभग इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि कई बार तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने प्रतियोगी वातावरण में एक बच्चा पढ़ाई करता है और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर उस बच्चे की कमी है या फिर हमारे देश की अव्यवस्था की कमी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें लगभग 60 लाख लोगों ने एग्जाम फॉर्म फिल करे थे और 60 लाख लोग पेपर देने गए थे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी 60 लाख बच्चे एग्जाम देने गए, उन 60 लाख बच्चों में कई बच्चे तो ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत बेहतर रही होगी, लेकिन कुछ बच्चे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे और मैं मिला हूं उन बच्चों से कि जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रही है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार रही है और उन बच्चों ने अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन त्याग कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और बेचारे एक पूरी उम्मीद से एग्जाम देने गए। उसके बाद भी हमारे देश की सरकार की अव्यवस्था के कारण यूपी पुलिस का एग्जाम एक तरह से पूरी तरह से लीक हो जाता है। ये उस बच्चे की एक एजुकेशनल लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। उस बच्चे का हमारे देश की कानून व्यवस्था से विश्वास खत्म हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कंपटीशन लेकर के, कंपटीशन फेस करके एग्जाम दिया और बड़ी उम्मीदों से पेपर देने गया, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है। वो एक आशा भरी जो उम्मीद थी वो निराशा में बदल जाती है। यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज हमारे देश में आरक्षण किस प्रकार अयोग्यता को बढ़ावा देता है। मैं वैसे तो आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आरक्षण हमारे देश में अयोग्यता को बढ़ावा देता है। आरक्षण की आड़ में बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस को बेहतर सो नहीं करते, उन्हें पता है कि हमें तो बहुत कम मार्क्स ला करके जॉब मिल जानी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट तरीके से, मैं आरक्षण के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम पर किसी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी सभी इक्वल हैं और उनको इक्वालिटी में रखा जाए। आज हमारे देश में ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं और वो इससे बहुत ही बुरी तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद उनका मन इतना खराब हो जाता है कि यहाँ से उनका विश्वास उठ जाता है कि आप तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, पेपर लीक की वजह से आपको जो परेशानी हुई है इसको अपनी विफलता न समझे। यदि आप इसे विफलता समझोगे तो आपकी जीवन का एक बहुत ही अच्छा पल जो आने वाला है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं वैसी मेहनत करते रहिए।
एक दिन फिर आपकी जिंदगी में खुशी भरा आएगा। और अंत में सरकार और हमारी व्यवस्था से मेरा एक सवाल है कि आखिर हमारे देश में ये पेपर कब तक लीक होते रहेंगे।